एक डॉक्टर जिसका काम लोगों की जान बचाना था, लेकिन एक रात उसी अस्पताल में उसकी जिंदगी इतनी बेरहमी से खत्म कर दी गई कि पूरे देश की आत्मा कांप उठी। यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था, बल्कि ऐसे सवालों की शुरुआत थी जिनके जवाब आज भी पूरी तरीके से सामने नहीं आए हैं। 8 अगस्त 2024 की रात कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक 31 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर लगातार 36 घंटे की ड्यूटी के बाद आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में गई। अगली सुबह उनका शव वहीं मिला। शुरुआती दृश्य इतना भयानक था कि वहां मौजूद डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी सन्न रह गए। लेकिन इसी कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा अपराध नहीं, बल्कि उसके बाद की घटनाएं थी। परिवार को पहले बताया गया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है, फिर कुछ ही देर के बाद कहा गया कि उसने आत्महत्या कर ली है, जबकि घटना स्थल के हालात किसी और ही कहानी की तरफ इशारा कर रहे थे। यही वो पल था जहां से शक और सवालों का सिलसिला स्टार्ट हो गया। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, ब्लूटूथ नेकबैंड और अन्य एविडेंस के आधार पर संजय रॉय नाम के एक वर्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा था कि वही इस अपराध का जिम्मेदार है, लेकिन जैसे जैसे मामले की जानकारी सामने आती गई, कई लोगों ने सवाल उठाए कि क्या इतना ब्रूटल क्राइम केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता था, और क्या इन्वेस्टिगेशन अनबायस्ड थी। इसी बीच हॉस्पिटल की एक्टिविटीज और घटना स्थल को समय पर सुरक्षित न करना, परिवार को गलत जानकारी देना और जांच में इरेगुलरिटीज को लेकर विरोध तेज होता चला गया। देश भर के डॉक्टर सड़कों पर उतर आए और अनबायस्ड जांच की मांग करने लगे। मामला इतना गंभीर हो गया कि एंड में जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इसके बाद भी विवाद खत्म नहीं हुए। सबूतों से छेड़छाड़, अस्पताल में तोड़फोड़ जैसी चर्चाएं सामने आने लगी। साथ ही सोशल मीडिया पर अस्पताल से जुड़े पुराने मामले और सेक्स रैकेट्स जैसी बातें भी सामने आने लगी। हालांकि इन दावों में से कई अभी तक कोर्ट में प्रूव नहीं हुए हैं, इसलिए पूरा सच नहीं माना जा सकता। आज भी इस मामले का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है या अभी भी कुछ परतें खुलना बाकी हैं। एक डॉक्टर जो दूसरों की जिंदगी बचाने निकली थी, वह खुद न्याय की भीख मांगती रह गई। इस घटना ने सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे देश की मेडिकल कम्युनिटी को झकझोर कर रख दिया। और सवाल उठता है कि क्या आज के जमाने में कोई हॉस्पिटल जैसे सिक्योर्ड प्लेस पर भी सेफ नहीं है। हालांकि बताया जाता है कि इस हॉस्पिटल में इस तरीके की घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी हैं, पर कभी मीडिया में नहीं आई हैं। पर चूंकि वो सारे केसेस प्रूव नहीं हुए हैं, इसलिए उनको सच अभी नहीं माना जा सकता। लेकिन इस केस का अंतिम फैसला ये था कि जनवरी 2025 में कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास यानी कि मरते दम तक जेल और 50,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है।